Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, welcome once again. And students, as you know, your UT1 has over, and now we are going to start with some new topics. And okay, we have already completed most of the topics, and today we are going to start with the new unit that is related to sports. ओके स्पोर्ट्स क्या होती हैं? स्पोर्ट्स आर द गेम्स दैट यू प्ले. ओके जो अलग अलग गेम्स होती हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल एंड टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर स्पोर्ट्स. ये सब क्या होती है? स्पोर्ट्स. ओके तो अब जो हमारा ये टॉपिक है, द टॉपिक दैट इज स्पोर्ट, तो हमारा न्यू यूनिट है, इसमें हम अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, उसके कुछ मतलब जो इंटरनल नॉलेज है कि क्या क्या किसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, कैसे खेला जाता है, ये ऑल दोज थिंग्स, या फिर हमारी जो ओलंपिक्स हैं, ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे. ओके सो द फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं आपसे आई जस्ट वांट टू आस्क यू, मतलब यू कैन गिव मी द आंसर्स इन द ऑनलाइन क्लास, कि अदर देन प्लेइंग द गेम ऑन द फोन और ऑन द कंप्यूटर, विच गेम यू लाइक द मोस्ट. ओके सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन असाइनमेंट ऑन दिस कि आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, एनी स्पोर्ट, ओके तो उस स्पोर्ट्स को खेलते वक्त अपनी मम्मी या पापा से बोलिए दैट दे जस्ट क्लिक अ पिक्चर, वो आपके पिक्चर क्लिक करे एंड पोस्ट इट इन द पेस्ट इट, नॉट पोस्ट इट, पेस्ट इट इन द जीके नोटबुक. उसको अपनी जीके नोटबुक पे लिखिए और ऊपर हेडिंग डालिए माई फेवरेट स्पोर्ट्स. ओके जस्ट वन थिंग, उसमें स्पोर्ट्स की बात हो रही है, कैरम या लूडो ये सब इंक्लूड नहीं होता ना, मोबाइल गेम्स इंक्लूड नहीं होती. ओके सो जो मतलब फिजिकल एक्टिविटी वाली कोई गेम है वो आप लेंगे. ओके सो माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर, दिस इज योर असाइनमेंट्स. सो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि दैट यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर और यू कैन क्लिक मोर देन वन. ओके इट इज सॉरी फॉर द वॉइस, ये अभी मैं वीडियो जिस वक्त बना रही हूँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और देयर इज लॉट्स ऑफ थंडरिंग इज देयर, गरज बरज बहुत हो रही है, शायद आपको आवाज बीच में सुनाई देगी. ओके सो वो मेरे हाथ में नहीं है बेटा, सो आई सॉरी फॉर दिस. ओके सो आपके जो असाइनमेंट है दैट इज कि दैट यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट स्पोर्ट्स. अपनी मम्मी या पापा से बोलिए, अपनी सिस्टर भाई बहन जो भी हैं, कि मोर देन वन यू कैन ऑल्सो पेस्ट. तो एक जीके की कॉपी आपको जो मैंने लगवाई है उस पर उस पिक्चर को पेस्ट करिए एंड जस्ट राइट डाउन द हेडिंग माई फेवरेट स्पोर्ट्स. ओके और जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में मालूम है, डोंट गूगल इट, जस्ट जो आपको पता है कि किस स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या आप लोग करते हैं, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है, आउटडोर गेम है, तो उसको आपने उसकी पिक्चर वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त उसकी पिक्चर क्लिक करिए एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दैट ऑल्सो. क्लियर? एटलीस्ट आपको एक स्पोर्ट्स के, अगर इफ यू वांट टू इफ यू लव टू प्ले मोर देन वन स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट, आपको बैडमिंटन खेलना भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है, यू कैन मतलब जितनी चाहें उतनी पिक कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वन इज मस्ट फॉर एवरीवन एंड दैट इज योर असाइनमेंट. एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू समडे कि मैं जिस दिन आपसे मांग लूंगी, आई जस्ट गिव यू 1 वीक फॉर दिस एंड यू आर गोइंग टू शो मी दैट. ओके इन ऑनलाइन क्लास में सबसे चेक करवाऊंगी मैं कि शो मी योर नोटबुक, दिखाओ कहाँ पे आपने ये असाइनमेंट की है. Okay, so let's move to the topic that is the first topic of our unit sports is, that is given at page number 16, that is football fever. That is football fever. Football, FOOG, football fever. इसका मतलब है फुटबॉल फीवर. तो फुटबॉल आप खेलते हो, उसका बुखार चढ़ना, बुखार आना मतलब वो वाला बुखार नहीं कहते ना, जिस किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है उसके ऊपर उसको बुखार चढ़ जाता है कि 24 घंटे ही वही चीज़ खेलते रहते हैं. सो इसमें देखिए हम फुटबॉल के बारे में बात करेंगे जो हमारी गेम है. ओके सो देखिए फुटबॉल के बारे में क्या है. फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. दिस गेम इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स. तो फुटबॉल है, ये बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स है. ओके आपको सुना होगा, इसके बहुत सारे वर्ल्ड कप्स भी होते हैं. ओके सो ये 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है. Each team has 11 players. The players try to score a goal by kicking the ball into the other team's goal with any part of the body other than the arms and the hands. Okay?
सो देखिए जो इसमें फुटबॉल, दैट हाउ यू प्ले द फुटबॉल, शायद मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। फुटबॉल बहुत बड़ी सी एक बॉल होती है, यू कैन किक इट विथ फुट, आप अपने पैर से उसको किक करते हैं। ओके, जो फुटबॉल है वो हमेशा 2 टीम्स के बीच में खेली जाती है, ठीक है। आपको जो जो दो टीम्स हैं उनके बीच में फुटबॉल खेली जाती है, और दोनों टीम्स में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 and 11 प्लेयर्स। जस्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल ऑल्सो हैव 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। इसमें दोनों टीम्स में 11 प्लेयर्स होते हैं। और जो इसका जो स्कोरिंग क्या होती है, इसमें स्कोर्स क्या होते हैं कि जैसे कि टू टीम्स आर प्लेइंग ऑपोजिट ईच अदर, इस टीम का गोल इस साइड होगा और इस टीम का गोल इस साइड होगा। ओके, सो वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो उनका गोल होता है, जो वो नेट से बंधा होता है ना, एंड एक पर्सन वहां पे खड़ा होता है जिसका मतलब गोलकीपर जिसको हम बोलते हैं। ओके, वो उसकी जो मतलब इस टीम जो ऑपोजिट टीम में और ये वाली इधर वाले ऑपोजिट टीम के जो गोल बने होते हैं उसमें किक करते हैं। अगर उनकी बॉल जो उस गोल के अंदर चली जाती है, सो दैट इज द स्कोरिंग पॉइंट फॉर दैट टीम, मतलब जिस टीम ने उसमें गोल कर दिया तो वो उसका स्कोर हो जाएगा। दैट इज द गोल करना, ठीक है। दे गॉट स्कोर्स फॉर द गोल। ओके, और इट इज अ वेरी वन ऑफ द वेरी हार्ड, मतलब आप मानो 2 से 3 या 4 हार्डली, बहुत मुश्किल से इतनी लंबी गेम में फिर 3 या 4 गोल्स ही कोई जो एक, कई बार तो एक भी नहीं होता, कई बार 2 3 हो जाते हैं। सो ऐसे इतनी मुश्किल से गोल्स होते हैं। ओके, सो एक बॉल के साथ 11 प्लेयर्स ऑफ ईच टीम, 2 टीम्स आर देयर, ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, दैट इन टोटल 22 प्लेयर्स आर देयर, and they just kick a ball and they just make the goal in the net of the opposite team, in the goal of the opposite team, and there is a person goalkeeper जो कि उस बॉल को पकड़ने के लिए भी खड़ा रहता है। जो वहां पे जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं, द गोलकीपर होता है। और वो जो उस बॉल जब वो गोल करने वाले होते हैं बॉल से उस नेट के अंदर, तो वो उस चीज को पकड़ लेता है, बॉल को पकड़ के गोल होने से रोकता है। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज दैट जो ये फुटबॉल है, द मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल कॉम्पिटिशन इज द फीफा वर्ल्ड कप। दिस कॉम्पिटिशन इज हेल्ड एवरी 4 years। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है वैसे ही फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होता है, दैट इज फीफा वर्ल्ड कप। ओके, सो फुटबॉल है जो एक अच्छा इसका एक वर्ल्ड कप होता है, इसका भी वर्ल्ड कप एवरी 4 years के बाद, ठीक है, हर 4 years के बाद या इसका भी वर्ल्ड कप होता है जिसका नाम होता है फीफा वर्ल्ड कप। ओके, जैसे हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप होता है फॉर द क्रिकेट, सेम लाइक दैट फीफा वर्ल्ड कप इज देयर फॉर द फुटबॉल। ओके, सो अदर देन दैट यू नो कि फुटबॉल को दूसरी एक नाम से जाना, दैट इज कॉल्ड सॉसर। ओके, फुटबॉल को सॉसर भी बोला जाता है। ओके, और ओके, सो दीज आर द इट इज अ वेरी फिजिकल एक्टिविटी, इसके अंदर एक बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती है। मतलब एक फुटबॉल जो प्लेयर है उसकी सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, बिकॉज दे जस्ट कीप ऑन रनिंग, ठीक है। उनको रनिंग, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिजिकल एंड मेंटल दोनों उनकी एक प्रेजेंस जरूरी है वाइल प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो द अदर नेम फॉर फुटबॉल इज सॉसर। ओके, सो अदर नेम फॉर फुटबॉल इज सॉसर। ओके, सो देखिए नेक्स्ट इज दैट आपके पास यहाँ पे फुटबॉल जो एक ग्राउंड का एक मैप सा बना हुआ है, उन्होंने शो किया हुआ है। दिस अ मैप इज शोन हियर कि दैट कैसे ये होता है। देखिए ये इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, यहाँ पे एक गोल है एंड हियर देयर इज अ गोल एंड देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, ही इज कॉल्ड गोलकीपर। जो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, गोलकीपर। ओके, सो ये टीम है ऑपोजिट साइड स्ट्राइक करेगी इसमें, और ये वाली टीम है जो इस साइड स्ट्राइक करेगी गोल में। Clear? And when they are when they got successful by मतलब वो उस दूसरे ऑपोजिट टीम का जो गोल है उसमें बॉल पहुंचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट इज अ गोल, दैट इज टर्म्ड एज अ गोल। ओके, सो देखिए 2-3 जो आप अगर आपको पता है तो 2 ऐसे सोचिए जो 2 फुटबॉलर जो मेन नहीं 2 पॉपुलर फुटबॉलर, that is the first one is Lionel Messi and the second one is Messi and the Ronaldo. मेरे को सिर्फ इन 2 के नाम ही पता आज तक, okay, because I'm not a football lover, but so the Messi and the Ronaldo is one of the most popular footballers. Okay, moving next,
सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द फुटबॉल की फुटबॉल क्या होती है, कैसे खेली जाती है. दिस इज नथिंग सो डिस्कस इन डिटेल. ऐसा कुछ डिटेल में डिस्कस करने लायक नहीं है इस अकॉर्डिंग टू द बुक. ठीक है, बट फुटबॉल इज वेरी वास्ट, इज अ वेरी ब्यूटीफुल गेम, इट इज अ वेरी एनर्जेटिक गेम एंड आई जस्ट एश्योर यू, मतलब यू जस्ट प्ले, ट्राई टू प्ले दिस गेम ओके इन योर होम्स इफ यू आर हैविंग प्रॉपर ग्राउंड्स. Okay, don't play on the roads. Okay, moving next to the next topic that is given at page number 23. Everybody kindly open your books at page number 23. That is sports star. Okay, so as you can see the pictures of several sports person is there. ये अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं. स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स द स्पोर्ट्स जो अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनके नेम्स क्या हैं एंड यू हैव टू टेल देयर व्हाट स्पोर्ट दे प्ले. ये कौन सी स्पोर्ट्स हैं या कौन सी गेम है जो ये खेलते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स स्टार्स गिवन एट पेज नंबर 23. I'll just write down the name. Sports star given at page number 23. ओके, सो ये अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको बताना है वो कौन कौन सी गेम खेलते हैं और उनके नेम्स क्या हैं. क्लियर? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. Okay, who is he? What is his name? He is a lawn tennis player. Okay, he plays lawn tennis. That is Novak Djokovic. Okay, Novak Djokovic. Novak Djokovic. He is a lawn tennis player. So write down the name. His name Novak, Novak. Novak Djokovic. And he plays lawn. ये क्या खेलते हैं? लॉन टेनिस. He plays lawn tennis. Okay, so his name is Novak Djokovic and he plays lawn tennis. Lawn tennis मतलब जो देखो एक होता है टेबल टेनिस होता है, एक होता है लॉन टेनिस. लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में क्या फर्क होता है? जो आपने देखा होगा कि एक टेबल के ऊपर छोटे से इतने छोटे छोटे टेनिस के शेप में टेनिस में रहते हैं, छोटे से होते हैं, मतलब हाथ में उसको पकड़ के ऐसे टक टक करके खेलते हैं बॉल्स की हेल्प से. दैट इज द टेबल टेनिस. एंड अनदर वन इज लॉन टेनिस जो कि एक प्रॉपर रैकेट की तरह होता है और विद द हेल्प ऑफ द बॉल वो खेला जाता है, जो कि सानिया मिर्जा हैं जो खेलती हैं. ओके, सो उसमें दो जो ये लॉन में खेला जाता है, एक प्रॉपर प्लेग्राउंड होता है, लॉन होता है और जिसमें कि दो मेंबर 2 या 4 जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं. जस्ट लाइक बैडमिंटन जैसे होता है वैसे ये भी. ओके, सो ये एक बॉल की हेल्प से खेला जाता है कि एंड दे जस्ट किक द बॉल विद द हेल्प ऑफ द रैकेट. ओके, सो हिज नेम इज नोवाक जोकोविक एंड ही इज अ लॉन टेनिस प्लेयर. ओके, सेकेंड वन. ओके, अभी हमने नाम लिया एंड आई हैव नॉट सीन हिज पिक्चर, हर पिक्चर. एंड हु इज शी? प्राउड ऑफ इंडिया. शी इज सानिया मिर्जा. शी इज सानिया मिर्जा. Her name is Sania, SANIA. Sania Mirza, MRIZA. Sania Mirza. इनका नाम क्या है? सानिया मिर्जा. She is a player of lawn tennis. She is also a player of lawn tennis. Okay, इनको तो आपने शायद अपने इनके गेम्स भी देखे. lawn tennis. Okay. So there are 2 players are here. The first one is the Novak Djokovic and he is a lawn tennis player, as well as Sania Mirza is the second person and she is also a lawn tennis player. Okay. So these are the first 2 persons that I have recognized here. Moving next to the third one. Yes, who is the third one? अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था मैंने इसका नेम भी मेंशन किया था इनका. And his name is Lionel Messi. His name is Lionel Messi. Okay, he is a very 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 famous football player of Argentina. Okay, so the third personality here is Lionel Messi. The third one is Lionel Messi. He is a very famous
football player. Okay, he's a football player. ओके, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. ओके, आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको पिक्चर नहीं दी जाएगी. सपोज आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ टू persons associated, sorry, the two sports persons associated with lawn tennis. Write the names of one person associated with football, so you can write their names. और क्वेश्चन आ सकता है, लियोनेल मेसी is associated with which sports, with या फिर with which sports सानिया मिर्जा is associated. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनके पिक्चर्स नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चंस आएगा कि with which sports that लियोनेल मेसी is associated, with which sports ये अदर और कौन से सेरेना विलियम्स इज एसोसिएटेड. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम. ओके, पिक्चर्स विल नॉट बी देयर. ओके, सो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा कि इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो प्लेयर्स के नाम बताइए, या तो ये प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये बताइए. ओके, सो क्वेश्चंस कैन बी लाइक दिस. सो द आंसर ऑफ योर थर्ड इज दैट इज लियोनेल मेसी, ही इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल. नेक्स्ट, द फोर्थ वन. हु इज द फोर्थ पर्सन? Okay, let me show you his picture. Okay, देखिए, he is Lionel Messi, and the fourth one is, he is from India and his name is Vijender Singh. He is from Haryana. Okay, Vijender Singh, and he is associated with boxing. He is associated with boxing. He has bought the gold or silver or bronze. He has bought for the India. His name is Vijender Singh. Vijender Singh. And he is associated with boxing. Vijender Singh is associated with boxing. इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में इन बॉक्सिंग में, एंड ही हैज वॉन द मेडल ऑल्सो. इन्होंने मेडल भी जीता था. सो हिज नेम इज विजेंद्र सिंह. ही इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग. ओके, सो दीज आर द नेक्स्ट टू आंसर्स ऑफ योर थर्ड एंड फोर्थ वन. द थर्ड वन इज Lionel Messi, that is, he is associated with football. The next is Vijender Singh, he is associated with boxing. Clear? Moving next to the fifth one. Yes, what is the name of this personality? He is Usain Bolt. He is Usain Bolt. I think आपने इसका नाम सुना भी होगा इनका. Okay, his name is Usain Bolt. He is the fastest person, मतलब जो सबसे ज़्यादा तेज ये इनको मतलब फास्टेस्ट पर्सन इन द एथलेटिक. ही इज क्या बोलते हैं, एथलेटिक्स में है ही. ओके, ही इज एन एथलीट. ओके, एंड ये इनको क्या बोलते हैं ना, एक तरह से ही मतलब कहते हैं इसको चीते की स्पीड से ही रन करते हैं. चीते की स्पीड से ये हैं जो भाग सकते हैं. ओके, एंड हिज नेम इज उसेन बोल्ट. हिज नेम इज उसेन बोल्ट. द फिफ्थ इज USAIN, उसेन बोल्ट. BOLT, बोल्ट. He is associated with athletics. ATHELETICS, athletics. sorry यहाँ पे sorry the spelling is wrong. athletics. ATHLETICS, athletics. He is associated with athletics. He is Usain Bolt. He is the fastest man on the earth. सबसे फास्ट भागने वाले जो पर्सन है on the earth, he is this person, that is Usain Bolt. He is Usain Bolt. He is athletics. So question आएगा, with which sports is Usain Bolt is associated? तो आप लिखेंगे Usain Bolt is associated with athletics. Okay, he has won several medals for his country. Okay, so his name is Usain Bolt. तो कभी आप इनकी जो YouTube पे वीडियोस देखिएगा दैट हाउ फास्ट ही कैन रन. इनकी जो रनिंग कैपेसिटी है इज मोर देन द एवरेज ऑफ एन नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल पर्सन से, मतलब ही इज द फास्टेस्ट मैन. सो ही इज काइंड ऑफ ये एक लेपर्ड की तरह भाग सकते हैं. यू कैन से दैट. आई फील लाइक हिम. ओके, ही इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ. हिज नेम इज उसेन बोल्ट. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द सिक्स्थ वन. Sixth one,
Okay, who is the sixth person? I can show you the picture. He is here. What is the name of this personality? His name is A.B. de Villiers. A.B. de Villiers. He is a cricketer. He is a cricketer of South Africa. Okay, so his name is A.B. de Villiers. So write down his name, A.B. de Villiers. A.B. de Villiers. He is associated with cricket. CRICKET. देखिए पहले A.B है, that is in capital letter. D is, that is the smaller one. Then Villiers. VILLIERS. A.B. de Villiers. Okay, he is the cricketer. He belongs to South Africa. Okay, and he मतलब इन्होंने इंडिया के IPL के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं. इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब जब मैंने इनको देखा था, मतलब इन द मैच, he was the member of Kolkata Knight Riders, but right now I don't know he belongs to which team right now. So his name is A.B. de Villiers. Okay, so students, you can just pause the video here and write down the solution, so write down the answers for question number 5 and 6. Okay, next one, the next personality. Okay, she has won lots of medal, lots of cups for her country. Okay, and she and her sister also. And what is her name? She is Serena Williams. She is Serena Williams. Okay, so first of all, let me just erase this one. She is Serena Williams. She is Serena Williams. The seventh one is SERENA. Serena Williams. Okay, WILLIAMS. Serena Williams. She is associated with lawn tennis. She is associated with lawn tennis. And her name is Serena Williams. Okay, her sister is also there in the sports. Serena Williams. Williams sisters are, मैं तो नाम नहीं याद आ रहा अभी फिलहाल मुझे. Okay, so her name is Serena Williams and she is associated with lawn tennis. Okay, same sports जिससे कि हमारी सानिया मिर्जा जो है associated है. She is also associated with lawn tennis. Okay, next one, the name of the person who is here. What is his name? His name is Floyd Mayweather Jr. Okay, Floyd Mayweather Jr. and he is associated with boxing. He is associated with boxing. Okay, so I'll write down his spelling. That is Floyd, FLOYD. Floyd Mayweather Jr. and he is associated with boxing. 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 Okay, so these are the names of the some famous personalities associated with various sports. Okay. Okay, so we're having more time, some more time here. So let's do one more page. Okay, so moving next to page number 38. 38. So everybody kindly open your books at page number 38. That is Olympics know-how. Olympics know-how. Okay. So now in this we are going to discuss about the Olympics. Okay, जो Olympics में कुछ terms है उसके रिगार्डिंग कुछ टाइम है जो बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. That is Olympics, OLYMPICS. Olympics know-how. Given at page number 38. Olympics know-how. Okay. The first one is, what does the Olympics motto? Sit, Altius, Fortius means.
ओके, जो ओलंपिक्स का मोटो है सीटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस मीन्स, जो ये वर्ड्स हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर. सो द ओलंपिक मोटो मीन्स faster, higher, 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 stronger. मैं यहाँ पे पेज नंबर चेंज करके बेटा ऊपर लिख देती हूँ. पेज नंबर 38. दैट इज stronger. STRONGER. द जो ओलंपिक का मोटो है दैट इज सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस. इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर. नेक्स्ट, सेकेंड वन. विच सिटी होस्टेड द 2016 समर ओलंपिक्स गेम? कौन सी सिटी है जिसने कि 2016 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे उन्होंने उसको होस्ट किया था? उनके यहाँ पे मतलब किस सिटी में हुई थी? उन्होंने किस सिटी ने होस्ट किया था समर ओलंपिक्स 2016? इट वॉज डन बाय रियो डी जेनेरियो. It was done in Rio de Janeiro. JANEIRO, Janeiro. Rio de Janeiro. Okay. Third one. The third one is, at an interval of how many years are the modern Olympics game held? कितने साल के इंटरवल के बाद जो ये ओलंपिक्स होते हैं वो होते हैं? तो ओलंपिक्स कब होते हैं? एट द इंटरवल ऑफ 4 years. एट द इंटरवल ऑफ एवरी 4 years. तो 4 year के इंटरवल्स पे क्या होता है? ओलंपिक्स होते हैं. सो द आंसर इज 4 years. 4 years. ओके, फोर्थ वन. तो देखिए क्रिकेट भी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है दैट इज ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, दैट इज ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. एंड द ओलंपिक्स दैट इज ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. तो देखिए मोस्टली जो स्पोर्ट्स हैं दे हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. ओलंपिक्स भी हर 4 साल में होते हैं. ICIC वर्ल्ड कप इट इज ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. एंड FIFA World Cup, Football World Cup, that is also held after every 4 years. Okay, next one. In which sports has India won the most number of medals at the Olympics? Yes, India ने Olympics में किस स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मेडल हासिल किया है? ओके, किस स्पोर्ट्स में इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं? इन हॉकी, जो हमारे का नेशनल गेम है. और नेशनल गेम इज हॉकी. सो इंडिया हैज वॉन मोस्ट ऑफ इट्स ओलंपिक मेडल्स इन गेम हॉकी. किसमें लिए? हॉकी में. एंड यू नो हॉकी इज ऑल्सो अ नेशनल गेम. HOCKEY, हॉकी. इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट हॉकी यू कैन वॉच चक द इंडिया. Okay, so our national game is hockey, and India has won most of its Olympic medals in this game only. Okay, the next one is, the next is fifth one. So you can write the answers from the 1 to 4 from here. First one means faster, higher and stronger. Second is Rio de Janeiro. Next is 4 years, and the fourth one is hockey. So the fifth one is, write about the 5 rings of the Olympic flag and the Olympic symbol stand for. So जो Olympic होता है, okay, I'll just show you. आपने देखा होगा जो ओलंपिक्स है उसका सिंबल ऐसा है, उसमें 5 रिंग्स बने होते हैं. 1 2 3 4 5 अलग अलग कलर्स के, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, एक और कलर रेड था आई थिंक. ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड रेड. ये शायद कलर्स हैं, आई नॉट गेटिंग इट, शायद यही है. ओके, सो जो इसके अंदर ये ओलंपिक के रिंग्स होते हैं इसका क्या मतलब है? इसका सिंबल का क्या मतलब है? इट मीन्स द 5, ये इसका सिंबल है ओलंपिक का. ओके, जो इसके फ्लैग के ऊपर और बना होता है. इट मीन्स द 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. द 5 इनहैबिटेड, जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में है. It denotes the 5 continents
inhabited 5 inhabited continents of the world. Continents of the world. WORLD. Find the 5 inhabited continents of the world. This is what the meaning of these 5 symbols. Okay, so this is the answer of your question number 5th. Okay, so the rest of the parts of this chapter that we are going to do tomorrow. Okay, so with this I am ending our today's session here only. So I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody, have a good day.